मैंने कहा आपने पुरुषों के लिए क्या अधिकारों के लिए क्या किया। मैं अब वोट उसी को दूंगा इस देश में जो आदमियों के लिए भी जेंडर न्यूट्रल कानून लाएंगे। अगर आपकी वोट की कीमत नहीं तो आपको वोट भी नोटा पे ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप समानता की बात करते हैं ना, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है क्या? मैं कहूँगा 1 रुपया भी हम लड़की को क्यों दें। जो घर से छोड़कर चले गए उसे कोई देने का राइट नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर 4-5 केस कर रखे हैं मेरी घरवाली ने। दूसरा है, बच्चा भी दूसरा है, और मुझे जो मैं एक्स हस्बैंड हूँ उसका, मुझे मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। पुलिस वाले आते हैं, धमकाते हैं। लड़की को पीरियड के लिए छुट्टियां देने के आंदोलन चल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से अब आदमी को केस लड़ने के लिए कम से कम एक छुट्टियों का वो आना चाहिए कि उनको केस लड़ने के लिए छुट्टियां मिल जाए। मेरी वाइफ ने पीएचडी करी है, पीएचडी पागल होने की डिग्री। एलिमनी पहली तारीख में बांध देते हैं और केस डिसाइड होता है 7 साल में। बैंक के कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नहीं देते तो मैं आज मोदी जी या सब सरकार, कांग्रेस, वामपंथी, बीजेपी, जितने भी हमारी राष्ट्रीय दल या राजनीतिक दल है, उनको कहना चाहूंगा मैं अब वोट उसी को दूंगा इस देश में जो आदमियों के लिए भी जेंडर न्यूट्रल कानून लाएंगी, वरना मेरा वोट नहीं जाएगा। और मैंने अभी दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट के चुनाव हुए थे, मैंने उसमें भी नोटा का बटन सिर्फ इसलिए दबाया क्योंकि किसी ने भी मेरे से वोट नहीं मांगा। मेरे पास सिर्फ एक उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक प्रतिनिधि आई थी, मैंने उनसे बोला मेरे सवाल से बच के भाग रही हूँ। मैंने कहा आपने पुरुषों के लिए क्या अधिकारों के लिए क्या किया, तो वो कह रही मैं 2 दिन बाद बताऊंगी, उसके बाद आई ही नहीं। उसके अलावा ना मेरे पास बीजेपी आई, ना वामपंथी आई, ना कोई आया, ना कोई भी राजनीतिक दल पुरुषों की वोट ही नहीं मांग रहे, तो हम क्यों दे के आए? तो मैं ये नहीं कहूँगा वोट मत दो, वोट हमारा अधिकार है, लेकिन नोटा पे दबा दो आप। लेकिन अगर वोट उसको दो जो आपकी बात करे। अब वोट, अगर आपकी वोट की कीमत नहीं तो आपको वोट भी नोटा पे ही देना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है। तो पहले बोलते थे कि मतलब औरतों को भी आदमियों जैसे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो अब ये क्यों नहीं बोलते कि आदमियों को भी औरतों जैसे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए? देखिए, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारी बहनें हैं, हमारी माँ हैं, उनके लिए कानून बनना चाहिए, तो हम उनके भी हम बेटे हैं। अगर आज जो हालात है, आने वाले टाइम में ये होगा माँ को अग्नि देने के लिए, कंधा देने के लिए बेटा नहीं होगा। जो हालात हैं आज, बेटे जो हैं वो क्यों अतुल सुभाष ने शहीद, मैं तो उसे शहीद ही मानूंगा, वो मेरे लिए शहीद हुए, हमारे लिए शहीद हुए, हमारे देश के लिए शहीद हुए। अतुल सुभाष वगैरह क्यों ये हार गए? क्योंकि इनको पता है पैसा भी हमारा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद छुट्टियां भी, ऑफिस से छुट्टियां भी लेनी पड़ रही है, वो भी हमारा खत्म हो रहा है। उसके बाद मैं क्यों गुजारा भत्ता दें? आप समानता की बात करते हैं ना, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है क्या? मैं कहूँगा 1 रुपया भी हम लड़की को क्यों दें, जब लड़की भी पढ़ी लिखी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत तो दें, मैं कहूँगा क्यों दें? कोई देने का राइट नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो घर से छोड़कर चले गए उसे कोई देने का राइट नहीं होना चाहिए। जब अपना रह रही है अपनी मर्जी से कहीं भी अलग, तो क्यों पति उसे गुजारा भत्ता दे? पति अगर अनपढ़ है तो हम दे सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ी लिखी है तो अनपढ़ भी अगर घर छोड़ कर जा रही है, रहना नहीं चाहती, किसी और से चक्करबाजी है, अपने पति के साथ नहीं रहती, घरेलू मेरे ऊपर 4-5 केस कर रखे हैं मेरी घरवाली ने, और वो अभी किसी दूसरे के साथ में रह रही है, और उससे उसको बच्चा भी हो गया है। स्टिल मेरे को मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि किस गर्त में जा रहा है हमारा। जब दूसरी शादी हो गई तो मेंटेनेंस किस लिए दे रहे हैं? एक्चुअल में क्या है, कोर्ट में जाइए तो कोर्ट में यही बोलते हैं कि आप सबूत लेकर आइए, आप दूसरा शादी का पति सबूत करेगा लेकर आइए। जिसके साथ रह रही है, रह रही है वो ओपनली नहीं की, उसने ओपनली नहीं की, तो मुझे आपसे डाइवोर्स हो गया नहीं, डाइवोर्स भी नहीं हुआ, और ऐसे शादी कर ली तो लीगल ही नहीं है, इलीगल चीज है। लीगल नहीं है, इलीगल है। लेकिन यही तो कि हमें कोर्ट में प्रूफ लेकर आने पड़ेंगे। हमारे लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कम से कम कुछ सपोर्ट कर सके। अगर ऐसा कोई आयोग बन जाए, मेंस आयोग बन जाएगा, तो एटलीस्ट हमें कम से कम कुछ राहत मिलेगी ना वहाँ से। हम भी तो प्रताड़ित हैं। यानी कि आप सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि पति दूसरा है, बच्चा भी दूसरा है, और मुझे जो मैं एक्स हस्बैंड हूँ उसका, मुझे मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। पुलिस वाले आते हैं, धमकाते हैं। मेरे पिताजी आप क्या काम करते हैं? इसके चलते हुए मैं डीटीसी में हूँ, हाँ, और मेरे ऊपर केस हो गए हैं, तो इन्हीं कारण से मुझे छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं। वो भी बोलते हैं कि भाई डेली हम भी छुट्टी नहीं दे सकते, आप घर पे बैठिए अगर यही सारे काम करने हैं। तो हर तरीके से यहाँ पर पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम अपनी बात रख सकें। माफ कीजिएगा, मेरे को कहना नहीं चाहिए। एक लड़की को पीरियड के लिए छुट्टियां देने के आंदोलन चल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से अब आदमी को केस लड़ने के लिए कम से कम एक छुट्टियों का वो आना चाहिए कि उनको केस लड़ने के लिए छुट्टियां मिल जाए। मेरी वाइफ ने पीएचडी करी है, पीएचडी पागल होने की डिग्री।
जिसने ये कहा मैंने दहेज दिया है तो दहेज देना भी जुर्म है ना। जिन्होंने दहेज का केस डाला है सबसे पहले दिन ऊपर उनको सजा घोषित करो। पहले दिन उन पर धारा लगा के उतने दिन की सजा क्यों नहीं देते? और एलिमनी पहली तारीख में बांध देते हैं और केस डिसाइड होता है 7 साल में। वो मैं तो कहता हूँ एलिमनी जब मैं तो कहता हूँ केस डिसाइड हो, पहले एलिमनी क्यों? पैसा निकाल दो इससे, कोर्ट में थानों में केस ही नहीं आएंगे। झलको